नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है हमारे इस स्पेशल शो जिसका नाम है खुशनुमा सफ़र। साथियों, थोड़े से गैप के बाद, थोड़े दिनों के गैप के बाद जी हाँ, हाज़िर हो चुके हैं। मुझे राम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है बिल्कुल भी। आवाज़ नहीं आ रही है? मेरी आवाज़ तो नहीं। शायद लाइव में तो आ रही है, जी, जी, तो बोलिए, हो बोलिए फिर सकता से। है। चलिए तो भाई आप सभी श्रोताओं को मेरा यानी राम प्रकाश का और मेरा यानी सुरभि का प्यार भरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। जी राम, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप भी अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, उत्तम एकदम। आप बताइए कैसा रहा आपका ये 2 दिनों का सफ़र जब हम दोनों गायब रहे। अपने-अपने कामों में हम व्यस्त थे, कहीं न कहीं आप अपने में, मैं अपने में, मगर कभी-कभी हो जाता है ऐसा। जी, सुरभि तो जी, कुछ चीज़ें होती हैं और जिनको प्रायोरिटी देनी होती है, तो हम श्रोताओं से क्षमा चाहेंगे कि हम उनके बीच नहीं आ पाए, लेकिन अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू रखें। क्या कहते जी, हैं आप? जी। बिल्कुल, बिल्कुल, सही कहा आपने एकदम। और थोड़ा-सा टाइमिंग का भी चेंज करेंगे हम, तो आगे बात करेंगे इस विषय पर, लेकिन आइए प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं एक बेहद ही खूबसूरत गीत के साथ। जी हाँ, और एक बहुत ही हसीन खूबसूरत सफ़र पर आपको लेके चलेंगे। तो राम 3 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मैं पहले ये सोच रही हूँ कौन-सा गाना आपको सुनवाऊँ जो कि जिसको सुन के आपका जो मन है वो मचलने लगे। तो तो भाई ये मैं तो आप ही बता सकते हैं, क्या सुनवाने वाले हैं? जी राम, मैं वही सोच रही थी कि आज हम कहाँ लेके चल रहे हैं लोगों को, तो कुछ उससे जुड़ा हुआ एक गीत हम आपको सुनवा दें। लेकिन चलिए सुनवाते हैं, अभी मेरे पास लता जी की आवाज़ में ये गाना आ गया है, चलिए इसको सुनते हैं। सुन सुन साहिबा सुन प्यार की धुन ओ मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन सुन साहिबा सुन प्यार की धुन कोई हसीना कदम पहले बढ़ाती नहीं मजबूर दिल से ना हो तो पास आती नहीं हो मजबूर दिल से ना हो तो पास आती नहीं खुशी मेरे दिल को हद से ज्यादा है तेरे संग जिंदगी बिताने का इरादा है प्रीत के ये धागे तू भी संग मेरे बुन सुन साहिबा सुन 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 प्यार की धुन मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन 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 सुन सुन साहिबा सुन प्यार की धुन
सुन सुन सबा सुन, प्यार की धुन। तू जो हाँ कहे तो बन जाए बात भी, हो तेरा इशारा तो चल दूं मैं साथ भी, हो तेरा इशारा तो चल दूं मैं साथ भी। तेरे लिए साहिबा नाचूंगी मैं गाऊंगी, दिल में बसा ले तेरा घर भी बसाऊंगी। डाल दे निगाह कर दे प्यार का शगुन, सुन सबा सुन, प्यार की धुन। मेरा ही खून जिगर देना गवाही मेरी, तेरे ही हाथों लिखी शायद तबाही मेरी, हो तेरे ही हाथों लिखी शायद तबाही मेरी। जी हाँ राम, तो वापस आ जी चुके हैं। बताइए कहाँ ले जा रहे हैं आप हमें घुमाने के लिए जी आज? हाँ सुरभि जी, हम एक बार फिर से ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और अपने श्रोताओं का एक बार फिर से इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। काफ़ी दिनों के बाद आपसे मिलना हुआ, तो आज हम आपको बता दें, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तराखंड के ऋषिकेश में। और ऋषिकेश जो है वो बहुत ही पवित्र धरनी है, बहुत ही सुरम्य स्थान है, सुरम्य पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। तो उसी के जी बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। जी राम, बताइए। मैं पहले ही बता दूं आपको कि एक ऐसी जगह है ऋषिकेश जहाँ पर जाकर आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, और ये जी दिल्ली से नजदीक भी है राम, है ना? जी, ये हरिद्वार से थोड़ा सा आगे है, जो हम्म। हम इस शो में जानेंगे कैसे, कहाँ, कब यहाँ पर जाया जा सकता है। तो इसकी जानकारी थोड़ी शेयर की जाए हमारे श्रोताओं के साथ। तो सुरभि बिल्कुल। जी कहते हैं कि ऋषिकेश जो है वो उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में बसा हुआ है, जो कि एक जी बहुत ही बिल्कुल। खूबसूरत और पवित्र शहर है, जो गंगा जी जी। नदी के किनारे स्थित है। और इसे हम्म, सबसे खास बात है कि इसे जो है वो विश्व की योग राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको योग विद्या सिखाई जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि ये आध्यात्मिकता, प्राकृतिक सौंदर्य और एडवेंचर का अनोखा संगम है। अगर आप आत्मिक शांति, प्राकृतिक सौंदर्य, रोमांच और संस्कृति का अनुभव एक ही जगह चाहते हैं, तो ऋषिकेश आपके लिए परफेक्ट है। तो भाई, अगर आप भी आध्यात्मिक जो सुकून है, आध्यात्मिकता है, अगर आप उसको पसंद करते हैं, तो आप एक बार ऋषिकेश ज़रूर जाइए। यहाँ पर आपको एक अलग ही वातावरण मिलेगा। तो ऋषिकेश में कहाँ जाएँ, कहाँ घूमें, क्या देख सकते हैं आप, ये भी एक अपने आप में जानने की चीज़ें हैं जो हम आपसे बात करने वाले हैं। लेकिन सुरभि जी, मैं चाहूँगा अगर आप कुछ कहें इसके बारे में। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है ऋषिकेश का कि ये टिहरी गढ़वाल में स्थित है और एक पवित्र नगर माना जाता है, हिमालय की तलहटी में बसा है। ऋषिकेश नाम की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है राम। ऋषियों जी, के केश यानी ईश्वर के केश, ऐसा माना जाता है। मान्यता जी, ये है कि जो ऋषि रैभ्य करके थे, उन्होंने कठोर तप किया था जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ऋषिकेश के रूप में उन्हें दर्शन दिए थे। तो ये जो जगह है ऋषिकेश या हरिद्वार, इसका एक देखो पौराणिक महत्व भी है अपने आप में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक टूरिस्ट प्लेस है, ऐसा नहीं है। यहाँ जी, गंगा जी जो बहती हैं, गंगा के अगर आप गए होंगे रामा, हम मुझे उम्मीद है कि जी, आप गए जी, ही होंगे कभी ना मैं कभी कई तो बार यहाँ। गया हूँ, मैं कई बार जी, गया हूँ यहाँ पर। जी। जी, तो गंगा जी के जल में, गंगा जी के आस-पास आप देखिएगा जितने भी पत्थर आपको मिलेंगे, वो आपको शिव के स्वरूप में मिलेंगे। जी, ऐसा किसी नदी में नहीं होता है। क्या जी, कहते हैं आप इस बारे में? जी, बिल्कुल सच्चाई है ये। आपको और
हाँ, जैसे कहते हैं कि गंगा जी जो है शिव के मस्तक पर सवार है, ठीक जी, उसी तरह आप देखिएगा कि गंगा जल के आस-पास जितने भी पत्थर आपको मिलेंगे, वो आपको शिव के ही रूप में मिलेंगे और उस शिव रूप में आप उन्हें जब देखते हैं, सो हमको मानना चाहिए कि हाँ, ईश्वर है। एक जैसे कलयुग में हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी पर इतने सारे देश हैं, इतनी सारी जगह हैं, जहाँ पर इतने लोग रहते हैं। सो एक ज़माने में जब ये कहा जाता था कि धरती पर ही ईश्वर हुआ करते थे और नारद जी हुआ करते थे, भगवान सशरीर हुआ करते थे, जो कि अब हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। बट जब प्रकृति की इन 5 चीज़ों को देखकर जल, हवा और प्रकृति, पेड़, पौधे इनको देख के बिल्कुल यकीन होता है कि हाँ, ईश्वर यहीं है और सूरज, चाँद इनको देखिए आप, समझ में आता है कि यहीं है। सिर्फ़ हम उनको सशरीर नहीं देख पा रहे हैं, हम उन्हें महसूस कर पा रहे हैं। जी, तो बिल्कुल कहीं सही न बात कहीं कही आपने। कहीं न कहीं ऋषिकेश जो है वो एक तपोभूमि के रूप में उसका उल्लेख किया गया है स्कंद पुराण में, महाभारत में और भरत ने भगवान भरत जो भगवान श्री राम के भाई थे, उन्होंने यहाँ तपस्या की है और यहाँ पर एक भरत मंदिर भी है जो एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पर प्राचीन काल से ऋषि, मुनि और तपस्वियों का आगमन रहा, आवास रहा और ये बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। अगर आप जाते हैं घूमने के लिए भी और कहीं न कहीं धार्मिक दृष्टि से भी। तो जी, हमारे साथ तो बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, कीर्ति जुड़ी हैं, सोना जुड़ी हैं, माया जी जुड़ी हैं, अनीता जी जुड़ी हैं, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो राम, अब मैं आपको एक बहुत ही प्यारा-सा गाना सुनवाने जा रही हूँ और मुझे लगता जी, है कि शायद ये गाना आपके भी दिलो-दिमाग में कहीं न कहीं होगा और हमारे सुनने जी, वालों के भी दिलो-दिमाग में ये गाना होगा। तो चलिए, क्योंकि बात हो रही है खूबसूरत पहाड़ी क्षेत्र की, तो ऐसे जी, में अगर हम हुस्न पहाड़ों की बात ना करें तो थोड़ा नाइंसाफ़ी हो जाएगी, है ना? जी, जी, ज़रूर। अपडेट्स सुनते के हैं ये लिए गीत। अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हुस्न पहाड़ों का ओ साहिबा, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का, क्या कहना के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। रुत ये सुहानी है मेरी जान, रुत ये सुहानी है कि सर्दी से डर कैसा, संग गर्म जवानी है कि सर्दी से डर कैसा, संग गर्म जवानी है। खिले खिले फूलों से भरी भरी वादी, रात ही रात में किसने सजा दी, लगता है जैसे यहाँ अपनी हो शादी, लगता है जैसे यहाँ अपनी हो शादी। क्या गुल बूटे हैं पहाड़ों में ये कहते हैं, परदेसी तो झूठे हैं। हो, 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 हो,
झरनों का पानी छू के कुछ वादे करने हैं। झरने तो बहते हैं, कसम ले पहाड़ों की, जो कायम रहते हैं। ओ हाथ है हाथों में, रास्ता कट ही गया इन प्यार की बातों में। दुनिया ये गाती है, सुनो जी, दुनिया ये गाती है कि प्यार से रसता तो क्या जिंदगी कट जाती है, कि प्यार से रसता तो क्या जिंदगी कट जाती है। जी हाँ, वेलकम बैक साथियों। इस बेहद ही खूबसूरत गीत के बाद आप सभी का इस प्रोग्राम में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऋषिकेश की और मैं हूँ आरजे राम प्रकाश और मेरे साथ है आरजे। मैं सुरभि सुरभि। जी तो हाँ राम, ये बताओ कि अगर ऋषिकेश का महत्व तुमने बता दिया, अगर जी हमें घूमने जाना हो या किसी को घूमने जाना हो, सो वो क्या-क्या जाए, क्या-क्या देखे, कैसे कैसे मतलब उन जगहों को एक्सप्लोर करे, वो क्या-क्या जगह है? जी सुरभि जी, देखिए इन पहाड़ी जगहों पर तो वैसे आप कहीं भी ना जाएं, सिर्फ रास्ते में निकलने तो ही आपको आनंद आ जाता है। या लेकिन सही फिर कहा, भी सही कहा। ऋषिकेश में जो है वो 3 जगह ऐसी हैं जो काफ़ी मशहूर हैं। तो हुँ, उनमें जो सबसे पहला स्थान है वो त्रिवेणी घाट का है। हुँ, कहते हैं कि यहाँ पर जो ये जो त्रिवेणी घाट है ये गंगा नदी के तट पर है, जहाँ हर शाम गंगा आरती होती है और ये दृश्य जो है बहुत ही मनोरम होता है। एक बड़ा ही अलौकिक दृश्य ये होता है। माना बिल्कुल। जाता है कि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का जो आध्यात्मिक संगम है वो होता है। ऐसा भी मानते हैं लोग शाम के वक़्त। हुँ, हुँ। और दीपक जी, यहाँ पर जो है आप वो दीप दान कर सकते हैं, गंगा स्नान कर सकते हैं और आरती में भोग लगा सकते हैं। आरती में भाग भी ले सकते हैं, आप शामिल हो सकते हैं। साथ ही दूसरी जगह की बात करें तो यहाँ पर लक्ष्मण झूला है जो काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी मशहूर है यहाँ पर। ये जो है वो 450 फीट लंबा लटकता पुल है जो गंगा नदी पर है और पौराणिक कथा में कहते हैं कि भगवान लक्ष्मण ने यहीं पर जूट की रस्सी से गंगा पार की थी। तो हुँ, उसी हुँ। जगह पर जो है ये लक्ष्मण झूला बनाया गया है। जी, तो ऐसी मान्यता है, तो आप लक्ष्मण झूला भी जाते ही हैं जब भी आप ऋषिकेश जाते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। यहाँ पे जब आप पुल पर चलते हैं और आसपास के बाजार और मंदिर जब देखते हैं वहाँ से, तो एक अलग ही आनंद आता है, अलग ही उसका मज़ा है जब आप इस झूले पर जाते हैं। हुँ, साथ ही यहाँ पर राम झूला भी है, लक्ष्मण झूला से बड़ा है और ये अब नया है। लक्ष्मण झूला पुराना है, राम झूला नया है और ये जो है गंगा के दोनों किनारों को जोड़ता है, यानी ये भी एक पुल है। और यहाँ पर जब आप जाते हैं तो यहाँ के आसपास आप स्वर्ग आश्रम, गीता भवन और ऋषिकेश के जो झोपड़ी-नुमा दुकानें हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर जाकर। तो ये जो 3 मशहूर जगह थी, ये काफ़ी पॉपुलर है ऋषिकेश में। और साथ ही यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पर आप राफ्टिंग कर सकते हैं। यहाँ की हुँ, राफ्टिंग जो है वो बहुत मशहूर है। शिवपुरी और काशीपुरी ऐसे करके 2 जगह से शुरू होती है। तो शिवपुरी जो है वो बहुत बड़ी, मतलब लंबी है, 16 किलोमीटर की है ये राफ्टिंग हुँ, जो है। और जो नीचे वाली है वो तो 8 किलोमीटर की है शायद। तो जी। जो शिवपुरी वाली है, सॉरी शायद मैंने नाम गलत ले लिया। शिवपुरी वाली छोटी है और बड़ी वाली जो है उसको ब्रह्मपुरी कहते हैं शायद। क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं बिना देखे बोल रहा हूँ और क्योंकि मैं वहाँ गया हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ आप जा सकते हैं और जो ब्रह्मपुरी वाली है वहाँ से कहते हैं कि आपको बीच में जो रैपिड होते हैं जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा आनंद आता है और एडवेंचर लगता है, डर भी लगता है, तो वो ज़्यादा पड़ते हैं बीच में सुरभि जी।
और बहुत ही एक अलग ही कहिए एक्सपीरियंस होता है उसका, जब आप बीच गंगा में होते हैं और रैपिड में फंसे होते हैं, नाव बिल्कुल, में बिल्कुल। होते हैं आप 6-7 लोग, और वो तो जो करे वही जाने। तो एक बार करके देखिए, और ये सेफ है। कहते हैं कि जो ऋषिकेश की जो राफ्टिंग है वो दुनिया में सबसे ज्यादा सेफ है। आप और जगह जाते हैं वहां पर इतनी सेफ्टी नहीं है, ये सबसे ज्यादा सेफ है, और शायद ही कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ हो जिसमें किसी की जान गई हो, अदरवाइज बच जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम तो 4-5 बार जा चुके हैं वहां पर। अच्छा, आपने लेकिन राफ्टिंग की है? जी हाँ, मैंने राफ्टिंग की है, 3-4 बार राफ्टिंग की है। क्या और बात है। मैं ये भी कहूंगा कि बारिश में आप मत जाइए, क्योंकि जी, बारिश में जो है वो पता नहीं चलता है कब पानी का लेवल जो है वो ऊपर हो जाता है, जी। और उस वक्त थोड़ा रिस्की रहता है। और हालांकि उस वक्त तो बंद भी कर देते हैं, बारिश में नहीं होती ये, खासकर आप जब मई से शुरू होती है, मई और जून में ज्यादा चलती है। जून, मिड जून तक चलती है, मिड जून में बंद कर देते हैं, मई में शुरू हो जाती है। तो 1.5 महीने के करीब ये बहुत अच्छा रहता है यहाँ पर जाना। तो अब इस वक्त जी। जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये कुछ घूमने की जगह थी यहाँ पर, मैंने आपको बताई। अब आप कुछ बताइए। देखिए जगह तो बहुत हैं घूमने की इस क्षेत्र में, क्योंकि जब आदमी जाता है घूमने राम, तो यहाँ पे आप सिर्फ ऋषिकेश नहीं घूमते, आप हरिद्वार से होते हुए और देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश तीनों को ही एक्सप्लोर कर रहे होते हो। तो जी एक फेमस जगह और है जिसको हम परमार्थ निकेतन आश्रम कहते हैं, और काफी बड़ा आश्रम है। और आपने अगर देखा होगा तो शिव जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति देखी होगी, अपने जो पैरों के ऊपर पैर रख के बैठी हुई है, और वो बहुत जी ऊंची मूर्ति है। वो परमार्थ आश्रम के जस्ट सामने से की तरफ ही आप जाते हैं तो वो वहीं पर बनी हुई है, और वो बहुत खूबसूरत शिव मूर्ति है। और ऐसा माना जाता है कि जब अगर बाढ़ भी आती है ना, तो ऊपर वो चरणों पर ही रहती है गंगा, ऊपर नहीं चढ़ती, सर के ऊपर कभी गंगा नहीं निकली। नहीं तो गंगा जी इतनी हाई लेवल पे ऊपर जाती है कि पहले जब वो मूर्ति नहीं थी तो गंगा उसके ऊपर तक बहा करती थी, लेकिन जब से वो मूर्ति बनी है, मूर्ति ने जी कभी भी उनके सर को क्रॉस नहीं किया होगा, आप सोचो। जी जैसे कि जब याद है आपने, जब वो बहुत बड़ा वो हुआ था, बहुत बड़ा फ्लूड आया था, क्या नाम है उसका, ये केदारनाथ जी केदारनाथ में केदारनाथ में। 2013 में, हाँ, जो बहुत बड़ा 2013 ये में आया आया था। था, हाँ, जो इतनी बड़ी आपदा आई थी, जो पानी की वजह से ही आई थी और नदी की ही वजह से आई थी। उसमें भी आपने देखा होगा कि उसने मंदिर को छोड़ के रास्ता काट लिया था अपना। जी मंदिर जो है वो हिला नहीं पाई, वो जो जितनी भी धारा थी पानी की, नहीं तो ऐसी कौन सी चीज थी जिस जिस उस धारा ने पानी उस मतलब खराब ना किया हो, लोगों को बहा के नहीं ले गई हो, है ना, लेकिन देखिए, मंदिर को नहीं हाँ, हिला पाई। सुरभि जी, यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर हम, जब आपने बात कही है, तो जो मेरा अपना पर्सनल अनुभव ये कहता है कि जो ऐसी जगह होती हैं, धार्मिक जगह जिनका अपना बहुत ज्यादा महत्व होता है, जी, ऐसे में कई बार क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो भी एक जी, चीज मतलब एग्जिस्ट करती है, वो ये है कि यहाँ पर आप देखिए जो भी जाता है वो एक श्रद्धा भाव से जाता है। तो उसके जी। वाइब्रेशन जो है, वो वाइब्स ऐसी वहां पर होती हैं जो हुँ, यूं कहिए कि आपदाओं को हटा देती हैं। कहते हैं ना कि बिल्कुल। जो कई बार हम सुनते हैं भाई, दुआओं के आगे जो है वो दवा भी हाँ, फीकी हाँ, पड़ हाँ, जाती है। हाँ, सही, तो सही बात। दुआ क्या होती है एक्चुअली, अगर आप इसकी गहराई में जाएं तो दुआ कुछ और नहीं, आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन होते हैं, दिल से बिल्कुल। निकले हुए वाइब्स होते हैं। तो जब हम भक्ति की जगह पर जाते हैं, ऐसे मंदिरों में जाते हैं, तो हमारे अंदर, सबके अंदर एक श्रद्धा भाव होता है, और हुँ, वहां पर जो वो एक अलौकिक वातावरण बनता है हमारे वाइब से, वो प्रकृति के पांचों तत्वों पर भी अपना असर डालता है। इसलिए इस दिशा बिल्कुल। में चीजें मुड़ जाया करती हैं। और साथ ही मैं, जैसे हम कहते हैं कि भाई एक अलौकिक शक्ति होती है, अगर हम भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। तो वही है, परमार्थ निकेतन आश्रम है, और यहाँ पे ध्यान होता है, योग होता है, आयुर्वेदिक सेशंस होते हैं, संतों के प्रवचन, और गंगा आरती भी यहाँ पर बहुत बड़े मतलब स्तर पर गंगा आरती यहाँ पर होती है। सुरभि जी, एक गीत सुनवा दें। बिल्कुल, मैं भी वही सोच रही हूँ, क्योंकि अभी और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके बारे में अगर मैं आपको बताऊँगी तो गाना जो है वो थोड़ा लेट हो जाएगा, इसलिए पहले मैं एक गाना सुनवाती हूँ आपको, और क्योंकि हम एक यात्रा पर हैं इसलिए मैं ये गाना ज़रूर सुनवाऊँगी आज आपको। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुसाफिर हूँ
यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया। दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया। सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना।
मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया। दिन ने हाथ थाम कर इधर। तो श्रोताओं, इस खूबसूरत गीत के बाद एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके बीच। आज हम आपको घुमा रहे हैं ऋषिकेश। तो दोस्तों, कहाँ कहाँ आप घूमने जा सकते हैं इस पर हमने बात की। कुछ और जगह है जो काफ़ी फेमस है यहाँ पर, जहाँ आप घूमने के लिए जा सकते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से जो है वो ये जगह काफ़ी मशहूर है। यहाँ पर गीता भवन है जो धार्मिक पुस्तकें, ध्यान, सत्संग आदि के लिए काफ़ी मशहूर है, आप यहाँ जा सकते हैं। फिर जैसे हमने बात की थी, स्वर्ग आश्रम जो है वो भी योग के लिए, ध्यान के लिए मशहूर है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। यहाँ पर एक और फेमस जगह है, वो है तपोवन, जो कि योग सेंटर्स और सुंदर गंगा दर्शन के लिए मशहूर है। आप वहाँ जा सकते हैं, कुछ दिन आप तपोवन में बिता सकते हैं, कुछ तप का अनुभव कर सकते हैं। साथियों, कहते हैं कि सबकी ज़िंदगी में कुछ समय ऐसा ज़रूर निकलना चाहिए जहाँ पर आप तप करें, त्याग करें और जो अलौकिकता है उसका आनंद लें। और दूसरी जो जगह है यहाँ पर, टेरास कैफ़े, लिटिल बुद्धा कैफ़े, और विदेशी पर्यटकों के लिए ये जो दोनों कैफ़े हैं काफ़ी मशहूर हैं। आप यहाँ भी जा सकते हैं, कॉफ़ी वगैरह का आनंद ले सकते हैं। कैफ़े में कॉफ़ी भी होती है, कुछ आप अपने जो ऑफ़िशियल वर्क है वो भी कर सकते हैं कैफ़े में, कुछ खा पी भी सकते हैं। तो ये भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर आप जा सकते हैं श्रोताओं। तो मैं आपसे इस प्रोग्राम में इस वक्त इजाज़त लेना चाहूँगा यहीं पर, लेकिन प्रोग्राम में भी आगे चलेगा। सुरभि जी आपके साथ रहेंगी और कुछ देर और आपको घुमाएंगी ऋषिकेश, लेकिन मुझे आपसे यहाँ पर इजाज़त लेनी होगी। कल फिर से मुलाकात करेंगे इसी शो में, खुशनुमा सफ़र में। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए खुशनुमा सफ़र। जी, बिल्कुल। तो राम, आप अपना काम कर लीजिए, कल मिलेंगे आपसे दोबारा। जी, तो शुक्रिया। राम ने जी राम, ठीक है, थैंक यू, बाय राम। तो राम के द्वारा जो जानकारी दी गई उसमें उन्होंने हमें बताया कि हम कहाँ-कहाँ घूमने जा सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि परमार्थ निकेतन आप जा ही सकते हैं। फिर उसके बाद आप बीटल्स आश्रम है, 84 कुटिया जिसको बोलते हैं, वहाँ जा सकते हैं। नीरगढ़ का झरना है वहाँ पर, जो लक्ष्मण झूला से थोड़े दूर है। ट्रैकिंग कर सकते हैं, आप वहाँ पर फ़ोटो शूट्स करवा सकते हैं। इसके अलावा नीलकंठ महादेव का मंदिर है, जो कि ऋषिकेश से 25 से 30 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई पर है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव ने समुद्र मंथन का विष पिया था। अब आप यहाँ कैसे जाएँगे? यहाँ पर आप किसी भी टैक्सी से जा सकते हैं, अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट आप यूज़ कर सकते हैं। राजा जी नेशनल पार्क है यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पक्षी मिलेंगे, बाघ मिलेंगे, हाथी, हिरण, तेंदुआ, काफ़ी सारे जानवर आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। तो ये जंगल सफारी है, फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं, नेचर ट्रेल है यहाँ पर। शिवपुरी राफ्टिंग स्पॉट है जो 16 किलोमीटर ऋषिकेश से दूर है। वाटर व्हाइट वाटर राफ्टिंग है, बंजी जंपिंग है, क्लिफ जंपिंग है। भाई देखिए, जो भी करें आप, लेकिन ध्यान रखिए हर चीज़ का सावधानी बहुत ज़रूरी है। आपने हाल ही में देखा होगा एक हॉट जो बलून था, वो भी मतलब उसमें आग लग गई थी और काफ़ी बहुत सारे जितने भी लोग थे वो नहीं बचे उसमें। सो ये सारी चीज़ें रख ध्यान दें। बंजी जंपिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान दें कि प्रॉपर तरीके से आपने अपने आप को उस रस्सी के साथ टाइट कर लिया है कि नहीं कर लिया है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं। वहीं राफ्टिंग में भी ध्यान रखने वाली बात है। और मुझसे अभी अनीता जी ने पूछा था कि मैंने कभी राफ्टिंग की है कि नहीं की है? नहीं भाई, मैंने नहीं की है। और मैं घूमने ज़रूर गई हूँ बट मैंने राफ्टिंग नहीं की है। और हमारे साथ पलक जुड़ गई हैं, रजनी जुड़ गई हैं हमारे साथ, मैक्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैक्स का कोई कमेंट हमारे पास नहीं आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों नहीं आ रहा है। तो चलिए,
अभी कमेंट आया हुआ है और अब आपको एक गाना सुनवाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि पहाड़ों का खाना कैसा होता है और कौन सी चीजें हैं जो आप खा सकते हैं। तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं मुकेश जी की आवाज में ये गीत। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। अरे की बंधन है प्यार का, जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। गजरा वाली फिर तू ऐसे काहे निहारे, गजरा वाली फिर तू ऐसे काहे निहारे। ई चितवन के गोरी माने तो समझा जा रे। मतलब एक है नैनन पुकार का, जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। देखो बादल आए पवन के पुकारे, देखो बादल आए पवन के पुकारे। उल्फत मेरी जीती अनाड़ी पिया हारे। आएगा रे मजा अब जीत हार का, जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। जे हम तुम चोरी से बंधे